गुड इवनिंग। आज हम सेल में प्रेजेंट एक स्पेशल टाइप्स के ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करेंगे, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आपका न्यूक्लियस के सरफेस से एराइज होता है। तो सबसे पहले जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी डिस्कवरी पोर्टर महोदय ने की थी, पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने किया था। ये कहाँ से निकलता है? तो आउटर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया आपका, तो आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कुछ इस तरह से एराइज होगा। ठीक है, इस तरह से आपका न्यूक्लियस जो है एराइज होगा और ये स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, मतलब पूरे साइटोप्लाज्म में ये फैला हुआ होता है। इट डिवाइड साइटोप्लाज्म इनटू 2 कंपार्टमेंट। इसको साइटोप्लाज्म में ही 2 भागों में देखा जा सकता है। ठीक है, एक ल्यूमिनल कंपार्टमेंट और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। जो क्या करता है, अगर साइटोसोल विद इन ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्म, मतलब साइटोसोल जो है साइटोसोल के साथ अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उसको ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहेंगे, और साइटोसोल जो है कि आउटर साइड में है एंडोप्लाज्मिक के, तो उसको हम एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहेंगे। ठीक है, पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भाग कौन कौन से होते हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्नी पहला भाग होता है, जो क्या करता है, कंटिन्यूअस फ्रॉम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अनब्रांच कंटेंस राइबोसोम्स। ये अनब्रांच है लेकिन क्या कर रहा है, राइबोसोम्स को कंटेन किए हुए है, मतलब कि राइबोसोम्स के पार्टिकल्स इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं और ये क्या कहलाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। दूसरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल। ठीक है, दूसरा भाग है। ये क्या करता है, ये कहाँ से निकलता है, तो साइड्स ऑफ सिस्टर्नी। ये सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी के ऊपर ये क्या होता है, ब्रांच में, ब्रांच जैसे ये सिस्टर्नी है तो यहाँ से ये इस तरह से निकलना शुरू होता है, मतलब कि ये ब्रांच भी निकलना शुरू होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इसके ऊपर जो है राइबोसोम्स के पार्टिकल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और तीसरा भाग है आपका एंडोप्लाज्मिक वेसिकल्स। वेसिकल्स ये जो होता है भाग, उसको हम वेसिकल्स कहते हैं। ये क्या होते हैं, थोड़े से फैले हुए होते हैं और इस भाग को गॉल्गी बॉडी की सिस्टर्नी कहा जाता है। ठीक है, अगर फंक्शंस के बारे में बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शंस क्या है, तो सबसे पहले इसके ऊपर जो है कि राइबोसोम्स के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है और प्रोटीन सिंथेसिस करने के कारण इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है, क्योंकि इस पे प्रोटीन के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। लिपिड सिंथेसिस, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको हम लिपिड सिंथेसिस में यूज होता है। ठीक है, और डिटॉक्सिफिकेशन में भी यूज होता है, मतलब सेल्स को ये डिटॉक्सिफाइड करता है। अगर फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबॉडीज के बारे में बात करें तो इसका जो फॉर्मेशन है, ये 3 तरह के माइक्रोबॉडीज का फॉर्मेशन करता है, जिसमें से पैराक्सिसोम आते हैं, ग्लाइऑक्सिसोम्स आते हैं और स्पेरोसोम्स आते हैं। ठीक है, अगर दूसरी चीज है कि अगर डायग्राम के माध्यम से आप देखेंगे तो ये आपका मान लीजिए कि ये आपका हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर आपका ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जिसमें से ये, ठीक है, ये हो गया। अगर ये पहले पार्ट पे जो है, ये पहले पार्ट पे आपके राइबोसोम्स के पार्टिकल पाए गए हैं, जिसकी वजह से इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया है। लेकिन यहाँ से जब कुछ ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर्स निकलेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कहा जाता है। इसके ऊपर जो है कि राइबोसोम्स के पार्टिकल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसको सिस्टर्नी कहा जाता है। इससे एक चीज और ये है कि इसी से डिक्टियोसोम्स का भी फॉर्मेशन होता है, या फिर गाल्गी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है,